आपका सारा ज्ञान किताबी ही रहेगा। अगर धारा 370 पर सुनवाई में सीजेआई चंद्रचूड़ ने ली जेठमलानी की चुटकी। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अचानक हिमालय कार रैली बात छेड़ दी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस एन वरियावा हिमालयन कार रैली में भाग लेते थे। दरअसल यह बात गुज्जर बकरवाल अनुसूचित जनजाति समुदाय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी के साथ बातचीत में निकली। जेठमलानी कोर्ट में अनुच्छेद 370 में किए गए बदलाव का समर्थन कर रहे हैं। उनकी दलीलों को जवाब देते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि आपका ज्ञान तब तक किताबी है जब तक आप लद्दाख में घूम नहीं लेते। सीजेआई की बात पर जेठमलानी ने कहा कि वह लद्दाख तो गए हैं लेकिन बहुत साल पहले, तब श्रीनगर में हाउस बोट का जलवा हुआ करता था। जेठमलानी से सीजेआई चंद्रचूड़ को बताया कि हिमालय कार रैली अब फिर से शुरू हो गई है और उनकी बेटी इसके लिए जल्द ही लेह जाने वाली है। किया कि जस्टिस वरियावा भी हिमालय कार रैली में हिस्सा लिया करते थे। क्या है हिमालयन कार रैली? हिमालयन कार रैली की शुरुआत साल 1980 में नजीर हुसैन ने की थी। हुसैन को भारतीय मोटर स्पोर्ट को विश्व मंच पर लाने का श्रेय दिया जाता है। वह भारतीय रेसिंग ड्राइवर होने के साथ साथ मोटर स्पोर्ट्स के प्रशासक भी थे। वह विश्व रैली चैंपियनशिप के मुख्य प्रबंधक और विश्व मोटर स्पोर्ट्स काउंसिल के सदस्य रहे। उनका निधन 78 वर्ष की आयु में 1980 से 1990 तक इस रैली का आयोजन हर साल किया गया है। इन वर्षों में हिमालयन रैली संभवतः दुनिया की सबसे दिलचस्प और आकर्षक रैली थी। पहली हिमालयन कार रैली बॉम्बे अब मुंबई से शुरू होकर हिमालय के रास्तों से गुजरते हुए दिल्ली में समाप्त हुई थी। दूसरी हिमालयन रैली की शुरुआत भी मुंबई से हुई थी, लेकिन तीसरी और उसके बाद की सभी रैलियों का आगाज दिल्ली से ही हुआ है। पहले हिमालयन रैली का उद्घाटन भारतीय मूल के प्रसिद्ध युगाडावासी रैली ड्राइवर चंद्रशेखर मेहता ने की थी। मेहता ने अपने करियर में कई खिताब जीते थे। उनके अलावा उद्घाटन समारोह में अचिम वार्म बोल्ट जैसे विश्व प्रसिद्ध ड्राइवर भी आए थे। ओपल, टोयोटा आदि सहित कई टीमों ने रैली में भाग लिया था। दुनिया भर के दिग्गज ड्राइवर होते हैं शामिल। हिमालयन कार रैली में विदेशी ड्राइवर और टीमें आती रही। खासकर केन्या से एक बड़ा दल इस आयोजन में हमेशा देखा गया। भारतीय मूल के केन्याई जयंत शाह ने कई बार जीत भी हासिल की थी। हिमालयन रैली में भाग लेने वाले अन्य बड़े नामों में रोस डर्कटन, फ्लोरी रूटहार्ट, रोट मिलन, गाई कोलसोल, फ्लिंग यंग, रमेश खोड़ा, रुडल्फ स्टोहल, स्टिंग एंडरवांग आदि शामिल हैं। यहाँ तक कि शीर्ष डब्ल्यूआरसी ड्राइवर पेर एक लुंड ने भी हिमालय रैली में भाग लिया था। ये सभी ड्राइवर और कंपनियों को टीमें की घुमावदार और संकरी सड़कों पर गाड़ी चलाने को चुनौती से आकर्षित थी। हिमालयन कार रैली के रूट की अधिकांश सड़कें मिट्टी या बजरी वाली थी। ऐसे में इंसान और मशीन दोनों की परीक्षा और भी अधिक कठिन हो जाती थी। रैली के लिए स्कूल हो जाती थी बंद। हिमालयन रैली में भाग लेने वाली कारों की विविधता देखने लायक होती थी। रैली के प्रतिभागियों को अक्सर मसूरी की सेवा में ठहराया जाता था। इस आयोजन में हर साल 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल होते थे। इस रैली में इंडियन सिक्योरिटी फोर्स की टीमों को भी आकर्षित किया। रैली के दौरान हजारों लोग कारों को देखने आते थे। कुछ क्षेत्रों में तो बच्चों को रैली दिखाने और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्कूल तक बंद कर दिए जाते थे। आलम यह था कि हिमालयन कार रैली वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप डब्ल्यूआरसी का हिस्सा बनने की दावेदारी हो गई थी। राजनीति की शिकार हो गई रैली। आगे के वर्षों में हिमालयन कार रैली राजनीतिक लड़ाई का शिकार हो गई। सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने इसका विरोध किया। बाद में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी लोग
जो तब अलग पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने रैली की कारों पर हमला किया, कुछ मौकों पर रैली को बाधित करने की कोशिश भी की। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और दंगे भड़क उठे तो हिमालयन रैली को रोकना पड़ा। प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। अफसोस की बात है कि हिमालयन रैली कभी भी डब्ल्यूआरसी का हिस्सा नहीं बनी और 1990 में आखिर रैली के आयोजन के बाद यह लुप्त हो गई।